नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC24। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक का जब से पद स्थानांतरित हुआ है, अब वो जो राजस्व विभाग में भूमि सुधार विभाग में उन्हें पद पे रखा गया है। और ऐसे में राजस्व भूमि सुधार विभाग में उनके आने से पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था। जितने भी कर्मचारी थे वो अपने डाटाबेस जितने भी काम थे उसे पूरा कर रहे थे, कहीं पे भी कोई लापरवाही न रह जाए, कहीं पे भी कोई दिक्कतें ना आ जाए। इसको लेकर पहले से ही लोग जो थे राजस्व भूमि सुधार विभाग में कर्मचारी अलर्ट मोड पर थे। लेकिन के पाठक, आपको बता दें कि के पाठक लगातार कई दिनों से दिल्ली छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन के पाठक अब जो है वो अपने विभाग यानी भूमि सुधार विभाग में आ चुके हैं। अब ऐसे में मानो उनके कर्मचारियों में उन्हें देखकर हड़कंप मच गया है, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि के पाठक का नाम से ही बिहार में खौफ है, क्योंकि वो रह चुके हैं शिक्षा विभाग में भी रह चुके हैं। जिस तरीके से आपने भी देखा कि के पाठक के शिक्षा विभाग में होने से कितना शिक्षा विभाग चुस्त दुरुस्त हुआ। भले ही शिक्षक और अभिभावक और बच्चे उनका विरोध करते रहे, लेकिन के पाठक अपनी बातों पे अड़िग रहे। ऐसे में अब जो है उन्हें पद जो है भूमि सुधार विभाग को मिला है। भूमि सुधार विभाग में इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है कि काफी राजस्व भूमि सुधार विभाग में जो थी दिक्कतें चल रही थी, सही से काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए के पाठक को भूमि सुधार विभाग दे दिया गया है। ऐसे में जब से के पाठक छुट्टी से वापस राजस्व भूमि सुधार विभाग में आए हैं, ऐसे में उनके आते ही भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग की धड़कनें जितनी तेज हो गई है, वही शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। फिलहाल के पाठक को लेकर दो कयास लगाए जा रहे हैं। पहला यह कि उन्होंने जिस तरह से राजस्व विभाग में हुए स्थानांतरण के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, आवास का नाम प्लेट तक चेंज करने से मना कर दिया था, उससे साफ लगा है कि वो शिक्षा विभाग में वापसी कर सकते हैं। ऐसे भी शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव प्रभार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। इस पद पर किसी की स्थायी पदस्थापना नहीं किया गया है, यानी विकल्प खाली छोड़ा गया है। दूसरी संभावना यह भी बन रही है कि मुख्यमंत्री के निजी पहल पर वो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग की जिम्मेवारी संभाल सकते हैं, क्योंकि यह एक अहम विभाग है और इस विभाग में अनेक गड़बड़ियों की सुधार की जरूरत है। निजी से लेकर ऊपर तक की व्यवस्था चरमरा गई है, जो कि राज्य के विधि व्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। बहरहाल देखने वाला है कि के पाठक के सरकार के आगे अपना कौन सा रुख या कहिए कि तेवर अख्तियार करते हैं, 1-2 दिन में स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि के पाठक राजस्व भूमि सुधार विभाग में पहुंच चुके हैं। कई दिनों से वो छुट्टी पर थे और वो दिल्ली में छुट्टी पर चले गए थे, जिसके बाद उन्हें इसी छुट्टी के वक्त पे ही स्थानांतरण भी उनका हुआ। शिक्षा विभाग से उन्हें राजस्व भूमि सुधार विभाग में भेज दिया गया है और ऐसे में राजस्व भूमि सुधार विभाग में भी उनके आने से पहले ही हड़कंप मचा हुआ था। जितने भी कर्मचारी थे अपने काम को लेकर काफी एक्टिव हो गए थे, जितने भी काम पेंडिंग चल थे उसे पूरा करने में जुटे हुए थे। लेकिन अब के पाठक जो हैं वो अपने विभाग पहुंच चुके हैं, यानी राजस्व भूमि सुधार विभाग पहुंच चुके हैं। ऐसे में मानो कि उनके विभाग में जो कर्मचारी हैं उनमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से हड़कंप देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि के पाठक ने पहले शिक्षा विभाग में कमान संभाले थे और इस दौरान के पाठक ने कहा है कि हमारा जो बैनर जो भी लगा हुआ है बोर्ड उसे नहीं उखाड़ा जाए। तो इससे साफ जाहिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं के पाठक फिर से कभी भी शिक्षा विभाग में जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई राजस्व भूमि सुधार विभाग को देखते हुए वहां पे गड़बड़ियां काफी हो रही थी, दलाली ज्यादा बढ़ गया था। इसको देखते हुए के पाठक को उन्होंने स्थानांतरण करके उन्हें उस पद को प्रस्थापित किया। और ऐसे में जो कि अभी फिलहाल जो के पाठक की जगह शिक्षा विभाग में अब जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी हैं, कभी भी के पाठक से कोई कम नहीं है। वो भी लगातार सख्ती बढ़ते हुए हैं, शिक्षकों पर शिकंजा कस रहे हैं और ऐसे ही कहीं ना कहीं शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ी बातें कही है कि आपको ऑनलाइन ही अपना उपस्थिति दर्ज करना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC24। धन्यवाद।